आज सुबह जब हम सब सोकर उठे तो हमने एक ऐसी खबर को सुना जिसे सुनकर हम सब दहल गए। खबर थी कि मध्य प्रदेश में सीधी से सतना जा रही बस नहर में गिर गई। बताया गया कि इसमें 50 से ज्यादा लोग सवार थे। घंटों बाद जब बचाव टीम पहुंची और जब लाशों को गिनना शुरू किया गया तो सबके होश उड़ गए। इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर बात करेंगे पेट्रोल के बढ़े दाम और राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना। इसके बाद बात करेंगे दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को दिशा रवि मामले में जो नोटिस भेजा है उसके बारे में। सबसे आखिरी में बात करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर चल रहे विवाद के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। आज सुबह मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक बस में सवार होकर लोग सतना शहर के लिए निकले थे। किसको पता था कि इस बस में सवार यात्री बहुत जल्द काल की गाल में समाने वाले हैं। बस में 12 ऐसे युवा भी सवार थे जो रेलवे में नौकरी के लिए परीक्षा देने जा रहे थे। ये सब युवा अभिलाष में तब्दील हो चुके हैं। बस को सीधी मार्ग पर छुहिया घाटी से होते हुए सतना जाना था, लेकिन रास्ते में जाम ज्यादा था। जाम से बचने के लिए ड्राइवर ने बस के तय रूट को छोड़ दिया। ड्राइवर ने निर्णय लिया कि बस को नहर के किनारे किनारे ले जाया जाएगा। यह रास्ता संकरा तो था, लेकिन जाम का डर नहीं रहता था। लिहाजा ड्राइवर ने इसी रास्ते से आगे बढ़ने का निर्णय लिया। रास्ता काफी संकरा था और इसी पर चलते हुए ड्राइवर ने बस का संतुलन खो दिया। पलक झपकते ही कुछ सेकंड में बस नहर में जा गिरी और फिर उसमें सवार 3 दर्जन से ज्यादा इंसान लाश बनकर बाहर निकले। घटना होने के लगभग 4 घंटे बाद वहां क्रेन पहुंची। 11:45 पर क्रेन वहां पहुंची थी। जब बचाव टीम पहुंची और नहर से लाशों को निकाले जाने लगा तो इसकी संख्या समय के साथ बढ़ती ही गई। 3 दर्जन से ज्यादा हंसते मुस्कुराते पुरुष और महिलाएं जो बस में सवार थी वो लाश बनकर नहर से बाहर निकल रही थी। बचाव कर्मी एक एक करके नहर के अंदर से उनको निकाल रहे थे। जब बस नहर में गिरी उस समय पानी का बहाव बहुत अधिक था और यह एक प्रमुख कारण माना जा रहा है जिससे कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया। इस खौफनाक हादसे में 7 लोगों को बचा लिया गया है। वहीं बस का ड्राइवर भी तैरकर नहर से बाहर निकल गया था और अब पुलिस की हिरासत में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। आज मध्य प्रदेश में गृह प्रवेश योजना का कार्यक्रम भी होना था, लेकिन इस घटना के बाद से मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। आज राज्य में 1,10,000 घरों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न होना था, लेकिन इस घटना के बाद से इसे रोक दिया गया। अब आते हैं दूसरी खबर पर। पिछले कई दिनों से देश में पेट्रोल की लगातार बढ़ रही कीमतों पर विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने ठाना है जनता को लूटते जाना है। आगे उन्होंने कहा है कि बस 2 का विकास करना है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर #फ्यूल लूट का भी इस्तेमाल किया है। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार पर व्यंग्यात्मक रूप से कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पिछले 6.5 वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों पर जितना भी उत्पाद शुल्क लगा है उसे सरकार वापस कर ले ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि अगर सरकार यह उत्पाद शुल्क वापस लेती है तो पेट्रोल की कीमत घटकर 61 रुपया के आसपास और डीजल की कीमत घटकर 47 रुपया के आसपास आ जाएगी। फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार को विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ रही कीमतों पर ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार 2014 में कोई वादा करती है तो उसे उस पर खरा उतरने की कोशिश भी जरूर करनी चाहिए। अब आते हैं अपने तीसरे खबर पर जो टूल किट मामले से जुड़ा हुआ है। दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है। लगातार विपक्ष के बड़े नेता इसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक शामिल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस गिरफ्तारी को सही बताने पर तुली है। अब दिल्ली महिला आयोग ने दिशा रवि के मामले को संज्ञान में लेकर दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर कहा गया है कि दिशा रवि की गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ है। दिल्ली महिला आयोग द्वारा जारी नोटिस दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल के डीसीपी को भेजा गया है। दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस में कहा है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिशा को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वह पिछले 3 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन दे रही हैं। दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस जारी करते हुए दिल्ली पुलिस से दिशा रवि के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसकी कॉपी क्यों भी मांगा है।
वहीं इस बात का जवाब भी माना गया है कि कोर्ट में पेश होने के दौरान दिशा को अपनी पसंद का वकील मुहैया क्यों नहीं कराया गया। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से 19 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। फिलहाल दिशा रवि की गिरफ्तारी पर देश के कई बड़े संगठन दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एक बयान जारी कर कहा है कि पुलिस मामले की जांच करे, लेकिन यदि दिशा रवि की गिरफ्तारी केवल कृषि आंदोलन को समर्थन देने के कारण हुई है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल दिल्ली पुलिस का दावा है कि दिशा रवि ने ही ग्रेटा थनबर्ग को वो टूल किट मुहैया कराया था जिसे ग्रेटा ने गलती से ट्विटर पर डाल दिया था। अब आते हैं अपने अंतिम और चौथे खबर पर। पिछले कुछ समय से लगातार ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर विवाद चल रहा है और अब सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में लगातार ऐसे कार्यक्रम को दिखाया जा रहा है जो सामाजिक और नैतिक मानदंडों के अनुसार सही नहीं है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस बात का जवाब मांगा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में दिखाई जा रही सामग्री पर वह नियंत्रण के लिए किस तरह की व्यवस्था बनाएगी। कोर्ट ने कहा है कि 6 हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करे। आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर हल्की नाराजगी भी जताई कि उसके तरफ से 15 अक्टूबर को इसी मुद्दे पर एक नोटिस जारी किया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया जाए जो ओटीटी के कार्यक्रमों की निगरानी करे। अब सर्वोच्च न्यायालय ने इसका जवाब मांगा है तो उम्मीद है कि जल्द ही केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय से किस प्रकार वेब सीरीज को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। आज की जनता से शो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।